Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 20 of this series, that is electricity, magnetism and semiconductor. Okay, so this is our lecture number 20. Okay. So in this lecture we have to discuss about the topics. Okay, semiconductor part चालू है हमारा. Okay, आज हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखेंगे. लास्ट टाइम हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर उनके बैंड्स देखे थे. वो एक्चुअल में क्या होता है वो देखा था हमने. ओके, उनको सेपरेटली हमने स्टडी किया था. तो अभी हमें क्या करना है, स्पेसिफाइड हमारा जो मेन टॉपिक है सेमीकंडक्टर, हमें सेमीकंडक्टर पे स्टडी करना है. ओके, तो सेमीकंडक्टर टॉपिक पे आ जाते हैं. तो सेमीकंडक्टर क्या है हमें पता है. ओके, जिसकी कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन दी कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर. ओके, मतलब ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच का है. ओके, ना ये कंडक्टर है ना पूरी तरह से इंसुलेटर है. ओके, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ये हमने देखा था पहले भी. अभी हमें देखना है कि इसके टाइप्स कौन से. ओके, कौन से टाइप्स है, इसके मेजर टाइप्स कौन से, देन सब टाइप्स कौन से हैं उसके. ओके, वो सब देखेंगे आगे. नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन कौन से कैटेगरीज में वो क्लासीफाई किया जाता है. तो देखो क्या है, सेमीकंडक्टर्स फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. मुझे मीन्स जो दो मेजर कैटेगरीज है उसमें वो पहले डिवाइड होता है. तो ओके, तो सेमीकंडक्टर है, इसके दो मेजर कैटेगरीज आएंगी. दो मेजर कैटेगरीज कौन से आती है. तो फर्स्ट कैटेगरी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. एंड नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, ये दो कैटेगरीज है. तो अब इनमें चेंजेस क्या है देखो. तो क्या है, इससे हमें आगे डिटेल में भी देखना है, तो भी अभी शॉर्ट में देख लो फिर क्या है. तो देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल. मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहते हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही टाइप का मटेरियल लगा है. ओके ना, कोई भी एक ही टाइप का एलिमेंट उसमें इंक्लूडेड होगा. ओके, उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ओके, कोई कोई एक ही टाइप के रहेंगे उसमें. ओके, देन इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टू एग्जांपल्स. ओके, सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे मटेरियल्स उसमें ज़्यादा रहेंगे. ओके, वो उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अभी उसके अपोजिट में क्या आएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. वो उसका अपोजिट रहेगा. इसमें क्या है, सिर्फ एक ही काइंड के मटेरियल रहेंगे. ओके, एक ही टाइप के मटेरियल्स रहेंगे. बट एक्सट्रिंसिक में ऐसा नहीं होता, उसमें अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं. ओके, और उनको फॉर्म करके जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको एक्सट्रिंसिक बोला जाएगा. तो देखो, एक्सट्रिंसिक का डेफिनेशन क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स विथ अदर सब्सटेंसेस. मतलब इंट्रिंसिक में तो एक ही टाइप का रहता है, बट इंट्रिंसिक के अंदर अगर कोई और सब्सटेंसेस को मिक्स कर दे तो फिर वो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, तो यही चीज़ है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स विथ अदर सब्सटेंसेस एडेड टू अल्टर देयर प्रॉपर्टीज. उसकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज चेंजेस करने के लिए, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज को अल्टर करने के लिए, मतलब चेंजेस करने में उसके लिए उसको एक्सट्रिंसिक बनाया जाता है. ओके ना, मतलब एक्सट्रिंसिक एक्चुअल में इंट्रिंसिक ही रहता है, बट क्या होता है, इंट्रिंसिक में सिर्फ ऐड कर देते हैं दूसरे टाइप के मटेरियल्स भी, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है कुछ. तो उनको बोला जाता है एक्चुअल में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और ये जो प्रोसेस रहती है कि जिसमें एक्चुअल में दूसरे इम्प्योरिटीज, दूसरे मटेरियल वालों जो सब्सटेंस रहते हैं उन्हें हम ऐड करते हैं, उसे एक्चुअल में बोला जाता है, एक प्रोसेस रहती है, उसे बोला जाता है डोपिंग. तो ये प्रोसेस यहाँ पे हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम डिस्कस नहीं, हम सिर्फ ये समझेंगे कि ये डोपिंग मतलब क्या रहता है. ओके ना, डोपिंग मीन्स क्या, कि जिसमें कुछ तो सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है. ओके, मतलब प्योर सब्सटेंस में कुछ ऐड किया जाता है. ओके, जैसे हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में अगर जैसे हमारा जो मिल्क वगैरह जो लेके आते हैं, ओके ना, तो उसमें भी कुछ अमाउंट में वहाँ पे वाटर उसमें एडेड रहता है. तो वाटर जो एडेड रहता है ना, वो एक्चुअल में एक तरह का क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो गया उसके अंदर का, इसमें ऐड किया गया है. और ये जो प्रोसेस हो गई एडिंग का वही हो गया डोपिंग. ओके, यही चीज़ है. तो एक्सट्रिंसिक एक्चुअल में क्या होता है, उसमें डोप क्या रहता है, मतलब उसमें पहले से मिलावट है ऐसा. ओके, और इंट्रिंसिक मतलब एकदम प्योर रहेगा ऐसा. तो ये एक्चुअल में मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि सेमीकंडक्टर्स कैसे इसमें क्लासीफाई किए जाते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जिसमें एक में सिर्फ इंट्रिंसिक में तो एक ही काइंड का मटेरियल से, ओके, वन काइंड ऑफ मटेरियल्स मीन्स एक ही टाइप के मटेरियल रहेंगे उसमें. और एक्सट्रिंसिक में क्या रहेगा कि अलग अलग टाइप के मिक्स किए जाएंगे उसमें. ओके, उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक.
तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को अभी ब्रॉड करके डिटेल में देखते हैं। तो पहले इंट्रिंसिक देख लेते हैं, ओके। एक्सट्रिंसिक के फिर और टाइप भी है, वो बाद में देखेंगे। तो पहले इंट्रिंसिक देखते हैं। एन एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है वो एकदम प्योर रहता है सेमीकंडक्टर, उसमें किसी और अदर एलिमेंट नहीं आते, ओके। उसका एग्जाम्पल क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये उसके एग्जाम्पल है। मतलब ऐसे दो एलिमेंट है, जर्मेनियम एक एलिमेंट है जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिलिकॉन एक एलिमेंट है जिसे एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में सुना भी होगा ये एलिमेंट्स के नाम, ओके। तो ये दोनों के दोनों एक्चुअल में सेमीकंडक्टर का काम करते हैं, ओके। और ये दोनों के दोनों प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है इनको, ओके। तो कैसे, देखो यहाँ पे दिखा है, देखो यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सब जॉइंट हो गए एक दूसरे से। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल में फॉर्म कर रहे सेमीकंडक्टर। तो ये देखो यहाँ पे कुछ दूसरा कोई मटेरियल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सिलिकॉन ही है, ओके। और अभी आप जब एक्सट्रिंसिक जब स्टडी करेंगे ना, तभी बीच में कुछ और मिलेगा आपको, ओके। कोई और मटेरियल भी ऐड आ जाएगा, ओके। तो वो एक्सट्रिंसिक वो चीज़ रहती है। और इसमें क्या एकदम प्योर हो गए, क्योंकि इसमें सिर्फ इनके टाइप के ही लोग हैं, ओके। तो इनको प्योर बोला जाता है, ठीक, ऐसा है। देन नेक्स्ट क्या है, कंसिडर अ प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, ओके। अभी सिलिकॉन का कोई भी एक क्रिस्टल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये डायग्राम में से इतना पार्ट में निकाल देता हूँ, ठीक है, सेपरेट। तो इसको अभी फोकस करो सिर्फ, ओके। तो सिलिकॉन के देखो क्या रहता है, ये बाहर चार है, ये वाला ये जो रिंग जैसा दिखाया ना वो मत देखो आप, ठीक है ना। ये ऐसा डोप दिखाया हुआ है ना, वो मत देखो अभी, उसका काम बाद में। तो सिर्फ इतना समझ लो कि सिलिकॉन है, उसके आजू बाजू में ये चार जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो क्या लिखा है, देखो कंसिडर अ प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, ओके। तो वो ऐसा हमने ये एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल हमने कंसिडर किया, ओके। देन एवरी एसआई मीन सिलिकॉन को रिप्रेजेंट किया, एसआई हैज एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक अगर हम सिलिकॉन कंसिडर करें तो उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके। सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 4, ओके। अभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए विथ इट्स 4 नेबरिंग एटम्स, ओके। तो अभी क्या हो गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 हो गए यहाँ पे। तो ऐसे हर एक सिलिकॉन के 4 रहते हैं, इसके भी 4 हो जाएंगे, ये सिलिकॉन के भी 4 है, इसके भी 4 है, ऐसे सबके 4 4 4 हो गए, ये बीच वाले के भी 4 हो गए, देखो यहाँ पे इसके भी आजू बाजू में 4 है, ओके ना। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वैलेंस मतलब क्या रहता है कि हमने देखा था, एटम देखा था ऐसा ना, जो बीच में न्यूक्लियस रहता है, फिर आगे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, जो सबसे लास्ट में रहता है ना, उसको वैलेंस ऑर्बिट, तो वो ऑर्बिट रहता है ना लास्ट का, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनको इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे रहते हैं। तो सिलिकॉन के लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसमें सिर्फ 4 रहते, 4 इलेक्ट्रॉन रहते, उनको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते, ठीक है। तो वैसे हर एक सिलिकॉन के पास 4 4 4 रहते। तो अभी क्या करने वाले हैं, देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन है पास पास में आ जाएंगे, ओके। ईच ऐसा एटम शेयर्स इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ इट्स 4 नेबरिंग एटम्स। तो अभी देखो ये जो सिलिकॉन से हर एक सिलिकॉन अपने आजू बाजू वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसका, ठीक है। तो देखो ये बीच वाले को अगर फोकस करते तो देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन के साथ यहाँ पे शेयर हो गया, देन दूसरा यहाँ पे इसके साथ शेयर कर दिया इसने, ओके। शेयर किया मीन्स क्या, ये दोनों का एक ऐसा पेयर बना दिया है, ओके। दोनों का ऐसा जोड़ी बना दिया, ओके, बोलते हैं ना पेयरिंग किया है। देन इसके साथ एक पेयर किया है। सेम हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या ऐसा छोटा नहीं रहेगा ना, यहाँ पे और एक सिलिकॉन आएगा, ओके। वो सिलिकॉन के भी ऐसे 4 रहेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, फिर वो भी ऐसे दो यहाँ पे पेयर करेंगे, फिर ये वाले भी इसके 2 पेयर कर देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे, फिर आगे आगे ऐसे चेन बन जाएगी, ऐसे ऐसे होते जाएंगे, मतलब सब सिलिकॉन का वैसे रहेगा, ओके। दे टेक शेयर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच नेबर एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जब ऐसा बॉन्ड जो ऐसा फॉर्म कर रहा है ऐसा, ओके, दोनों एक दूसरे के बीच में, तो इसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, जिसमें क्या करते हैं हर एक सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करता है, ओके। वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ओके। ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहता है, इसलिए क्या होता है वो एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते, ओके। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो जाता है उनके बीच में। थस ऑल एटम्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ओके। तो इसमें क्या हो जाता है, ये सारे एटम्स है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि क्या हो गया सबके साथ वो शेयर हो गए ना, ओके। तो यहाँ पे वो क्या ऑक्टेट क्रिएट होता है। ऑक्टेट क्यों बोला जाता है इसमें, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हमने एक से ऐसा रिप्रेजेंट किया ना,
यहाँ पे एक्चुअल में स्मॉल डोर रहेंगे। ओके, तो ऐसे 2 2 2 2 ऐसे करके ऐसा पूरा 4 साइड है ना, 4 साइड से वो टोटल 8 बन जाएंगे ऐसे टोटल। ओके, हर एक का वहाँ पे शेयर होगा। तो इसलिए बोलता है ऑल आइटम्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो तो ऑक्टेट क्यूब ये इस चीज़ के लिए देखो ऑक्टेट बोलाते हैं। यहाँ पे कितना 2 हो गया, यहाँ पे 4, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आजू बाजू में ऐसे क्रिएट हो गए। तो इसलिए वो बोले जाते हैं ऑल आइटम्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ऑक्टेट वहाँ पे उसका कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट मतलब 8 रहता है। तो ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ पे इस जो ये जो पेयर बन रहा है ना, इसी को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ये बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये एसआई और ये एसआई दोनों दूर नहीं हो पाते एक दूसरे से। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या है वो भी आगे देखेंगे कि एक्चुअल में क्यों कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के बाद क्या फ़ायदा है उनको। ओके, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, देयरफॉर एट लो टेम्परेचर इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। देखो क्या होता है जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है, ओके, उस वो एक्चुअल में क्या रहता है, हमारा जो रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 26-27। ओके, हमारा सेल्सियस में हम लोग देखते हैं हमेशा। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन ऐसा रहता है। ओके, इसको एक्चुअल में एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। केल्विन और डिग्री सेल्सियस का कैसा रिलेशन है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन ऐसा रहता है। ओके, ये इतना ज़्यादा है। तो क्या हो गया, तो 0 केल्विन पे जाने का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पे जाना पड़ेगा तब जाके होगा। तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा, ये वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। जो हमारा था ना वैलेंस बैंड नीचे था और यहाँ पे कंडक्शन बैंड था, वो ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई भी ये नहीं रहेगा और यहाँ पे बीच ऊपर वाले में कुछ नहीं रहेगा, ये पूरा कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंडक्शन हो ही नहीं पाएगा अगर ऐसा हो गया तो वो कंडीशन किसकी हो गई, इंसुलेटर की बन गई। इसलिए लिखा है देयरफॉर एट लो टेम्परेचर इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रूम टेम्परेचर। ओके, रूम अगर हमने क्या किया, अभी पूरा 0 पे गए थे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे हम वापस नॉर्मल जो हमारा जो रूम का टेम्परेचर था वहाँ तक हम पहुँचेंगे। सो ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी। थर्मल मतलब हीट की एनर्जी। ओके, रूम टेम्परेचर में क्या होगा, कुछ हीट क्रिएट हो जाएगा ना, वहाँ पे हीट रहेगा आजू बाजू के इसमें एनवायरनमेंट में। ड्यू टू थर्मल एनर्जी फ्यू कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। तो अभी क्या होगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे बने थे यहाँ पे ऐसे ऐसे, ओके, वो एक्चुअल में ब्रेक हो जाएंगे थर्मल एनर्जी की वजह से। एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म्स थस इज एक्ट्स एज एन कंडक्टर। तो अभी क्या हो जाएगा, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ओके, कुछ निकल गए तो क्या होगा, जहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ओके, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। बट क्या हो गया, ये अगर यहाँ से ऐसे भाग गया दूसरे किसी जगह पे चला गया और दूसरे किसी एलिमेंट में ऐसे चला गया। ओके, यहाँ पे अगर चला गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये टोटल ऐसा 0 बन जाएगा। तो ये 0 बन गया, ये एक्चुअल में क्या रहता है, हमारा होल बोला जाता है इसको। और ये दोनों का जो पेयर बन जाता है इलेक्ट्रॉन और होल का, ओके, इनको एक्चुअल में क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोला जाता है। ओके, याद रखो। और क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन जो पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है वो पूरा निगेटिव, उसको हम हमेशा निगेटिव में कंसिडर करते हैं। और जो होल है मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, बाहर निकल गया कब का, उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं कभी भी। ओके, तो एन टाइप पी टाइप जब सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, तभी वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोला था, थस इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर, मतलब जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर होल में जाएगा, फिर वापस वहाँ से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसा करके वो कंडक्शन करेगा तो कंडक्टर बन गया। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब प्योर एकदम। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स रहेंगे। ओके, यहाँ पे लिख देना। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, एन ई इक्वल टू एन एच है एक्चुअल में, नीचे एच ऐसा स्मॉल लिख दो, मतलब ये होल का। ओके, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उतना ही होल्स का नंबर भी रहता है, प्योर जो सेमीकंडक्टर रहता है वो। ओके, तो अगर सेम रहेगा
इलेक्ट्रॉन होल्स का अगर पेयर पूरा, तो उसमें क्या, वो केस में क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स को डायरेक्ट ऑक्यूपाई कर लेंगे, और ऑक्यूपाई कर लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा हो जाता है। ओके, कंडक्शन के लिए उनको जगह ही नहीं बचता है, फिर ऐसा हो जाएगा। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस सेमीकंडक्टर, these इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंट्रीब्यूट टू करंट। ओके, लेकिन क्या होता है, अभी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के ऊपर जंप करते रहेंगे, जहाँ एक से निकल जाएगा फिर दूसरे पे, फिर दूसरे पे, ऐसे करके कंडक्शन होगा। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, हम बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसका कुछ पोटेंशियल रहेगा, मतलब एनर्जी, एक तरह की एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वो उनके वजह से एक करंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं ना एक दूसरे पे। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं, होल्स तो एक ही जगह पे रहते, बट इलेक्ट्रॉन्स अगर वो जगह उसने छोड़ दिया तो वो होल बन गया वहाँ पे। ओके, ऐसा बोला जाता है। होल मतलब पॉजिटिव रहता है और इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव रहता है, तो इसलिए क्या वहाँ पे करंट क्रिएट होगा। तो जो करंट क्रिएट होगा वो उसका कैसे लिखा जाता है कि वो जो टोटल करंट है वो किसके वजह से होता है एक्चुअल में, ड्यू टू दी, पहला रहता है इलेक्ट्रॉन की वजह से और दूसरा होल्स की वजह से, ऐसे दोनों का मिला के वो टोटल करंट ऐसे क्रिएट होता है। ओके, बट करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज स्मॉल, बट क्या जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो करंट है वो एक्चुअल में स्मॉल रहता है बहुत। ओके, इतना ज़्यादा उसमें ये नहीं हो पाता, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड से वहाँ पे है ना, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं हो पाता, कंडक्शन नहीं हो पाता वहाँ पे, तो करंट वहाँ पे बहुत स्मॉल रहता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, बट यहाँ वो चीज़ है, इस कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसका रेजिस्टिविटी उसका डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी ये पार्ट हम लोग स्टडी करते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्चुअल में होता क्या है। सो क्या है, द डोप्ड और इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कोई ऐसा सेमीकंडक्टर है जो एक्चुअल में इम्प्योर है, हम बोल सकते हैं ना इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर कब बनता है ये, जब हम क्या करेंगे, जो प्योर कंडक्टर है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मिला देंगे तब वो इम्प्योर बन जाएगा। ओके, तो उसी चीज़ को डोप्ड ही बोला जाता है, क्योंकि डोपिंग का प्रोसेस होता है, जो मिक्सिंग का प्रोसेस होता है ना, उसी को एक्चुअल में डोपिंग बोलते हैं। ये यहाँ इसलिए लिखा है कि द डोप्ड और इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। देयर आर टू टाइप्स। ओके, तो कौन से टाइप्स है यहाँ पे, एन टाइप और पी टाइप, ऐसे दो तरह के सेमीकंडक्टर है। एन स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी, ऐसा समझ लो। ओके, एंड पी स्टैंड्स फॉर होल्स। ओके, मतलब पी स्टैंड्स क्यों, होल्स के, होल्स मैंने बोला ना कि पॉजिटिव चीज़ रहे। ओके, और इलेक्ट्रॉन हम कभी भी निगेटिव में देखते हैं, तो निगेटिव में इसलिए एन लिखा है। ओके, और पॉजिटिव में इसलिए पी लिखा हुआ है। ओके, होल्स के लिए पी लिखा है, होल्स के लिए पी लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे होल्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ओके, इतना याद रखो, वो आगे आपको बहुत काम आने वाला है। देन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन्स दी स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। तो ये पेंटावैलेंट एक्चुअल में चीज़ क्या होती है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो वैलेंट मतलब क्या, वैलेंसी बता रहा है, पेंटा मीन्स क्या, 5, नंबर 5 को हम पेंटा यूज़ करते हैं वर्ड। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब क्या, इंप्योरिटी मतलब क्या है, किसी भी चीज़ में कोई भी ऐड करते हैं हम लोग तो उसको इंप्योरिटी बोलेंगे। ओके, मीन्स उसको इंप्योर कर देने वाली चीज़ रहती है, उसको इंप्योरिटी बोलेंगे। तो एक ऐसी चीज़, ऐसा एलिमेंट कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, आउटर मोस्ट, क्योंकि वैलेंट लिखा है मतलब वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके 5 है। ओके, ऐसे एलिमेंट को हम जब ऐड करेंगे इसमें, ओके, एज ए इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि कोई ऐसा एलिमेंट, ओके, कि जिसमें क्या है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, मतलब क्या है कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो उसकी रहेगी उसमें कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, ऐसे इंप्योरिटी को क्या बोला जाता है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी वहाँ पे बोला जाता है। तो ये चीज़ होगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अभी डिटेल में इसको। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्या है, 2 टाइप्स है, एन टाइप है, पी टाइप है, हमने देखा। अभी एन टाइप क्या रहता है, पी टाइप क्या रहता है, वो देखते हैं। ओके, तो देखो, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी सच एज एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब एलिमेंट के नाम है, एंटीमनी, आर्सेनिक, कि जो एक्चुअल में पेंटावैलेंट एलिमेंट्स है। ओके, तो उनको एज अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अगर हमने ऐड करते, ओके,
किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ओके, तो प्योर सेमीकंडक्टर हमारे पास सिलिकॉन से, ओके, तो सिलिकॉन में अगर हम ऐड करते हैं एंटीमनी या फिर आर्सेनिक, ओके, यहाँ पे एंटीमनी कंसिडर करते हैं, एंटीमनी को एसबी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, एसबी इसका है, ओके, एंटीमनी का, तो यहाँ पे एंटीमनी यूज़ किया है, तो उसे बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो वो जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा उसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। तो क्यों बोला जाता है वो हम आगे देखेंगे। लेट आर्सेनिक ए एस, ओके, आर्सेनिक को ए एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी एडेड टू प्योर सिलिकॉन, ओके। तो यहाँ पे देखो आर्सेनिक दिया हुआ है, हम इसमें एंटीमनी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो आप यहाँ पे एस बी भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे वैसे तो एग्जाम्पल एस बी का लिखा हुआ है, बट आर्सेनिक और एस बी सेम ही रहता है, ओके, कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे उसमें। देखो एंटीमनी का एस बी रहता है, आर्सेनिक का ए एस रहता है, तो यहाँ पे लिखा है देखो एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फेरस, तीनों के लिए ये सेम ही डायग्राम रहेगी, ओके, क्योंकि तीनों के भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो यहाँ पे ये डायग्राम पहले देख लो, ऊपर का, नीचे का बोरान वाला मत दिखना, कि ये अभी का काम का नहीं है हमारे, वो बाद में देखेंगे, ओके। तो ये देख लो, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ऐसे निकाल देता हूँ, ठीक है, ये अभी काम में है, ऊपर वाला देख लेना। तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देखो पहले, 1 2 3 4 5, ओके। ये जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है बाहर का पूरा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये आपको काउंट करने, तो वो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है, ओके। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेंटावैलेंट एलिमेंट बोला जाता है। वो ये जो एज ए इम्प्योरिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोला जाता है इसको, ओके। तो यहाँ पे वही लिखा है देखो, बी आर्सेनिक बी एडेड टू प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, आर्सेनिक हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहाँ पे एंटीमनी हुआ है, आर्सेनिक, दोनों में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आर्सेनिक एंड सिलिकॉन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे भी वैसा ही दिखाया है, देखो जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके, जो आर्सेनिक के, और सिलिकॉन में 4 ही होते, ओके। तो सिलिकॉन के देखो 4 है, ओके, सिलिकॉन के 4 और आर्सेनिक के 4, तो ये कंबाइन होके कितने फॉर्म करेंगे एक्चुअल में, ओके। तो आप ये वाले डायग्राम से ज़्यादा इसमें इजीली समझ में आएगा, ओके। तो ये देखो यहाँ पे आर्सेनिक का मैंने यहाँ पे 4 कंसिडर किया हुआ है, ओके, और यहाँ पे क्या सिलिकॉन के भी 4 है, तो ये देखो 4 दोनों ये मिला के यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे भी बन रहे, यहाँ पे बन रहे, और यहाँ पे भी, ओके, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहे, ओके। ये डायग्राम में देख लो क्या है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड एंड कंप्लीट ऑक्टेट, तो वो ऑक्टेट बन गया, 4 4 4 4 ऐसे करके। देन थस एस रिमेन्स विथ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो अभी जो आर्सेनिक है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ बच गया। कैसे बच गया, क्योंकि उसमें 5 है ना, आर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर के साइड में, ओके, आउटर मोस्ट में, लेकिन हम 4 तो सिलिकॉन के साथ कनेक्ट कर दिए, बट एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया यहाँ पे, देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया यहाँ पे, ओके। तो वो एक इलेक्ट्रॉन का हम करेंगे क्या अभी, ओके, वो हमारा एक प्रॉब्लम बन गया यहाँ पे, कि वो उस एक इलेक्ट्रॉन को कैसे यूज़ करें। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर यूज़ करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको, देखो, तो एस रिमेन्स विथ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको क्या बोला जाएगा, डोनेट करना पड़ेगा उसको, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को वो एक्चुअल में एक्स्ट्रा रखेगा। सो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज, ओके। सो जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो एक्स्ट्रा बन रहा है इसको एक्चुअल में हम डोनेट करने के लिए रखेंगे, ओके, दूसरे इसके लिए हम डोनेट करते रहेंगे उसको, ओके। तो उसी को बोला जाता है एक्चुअल में कि डोनर इम्प्योरिटीज, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डोनर इम्प्योरिटी, यहाँ पे दिखाया गया, तो डोनर इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है ये एक्चुअल में, ओके। तो ये क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तभी तो कंडक्शन होगा, कंडक्टर में एक्चुअल में क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके। तो ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, भले ही यहाँ पे ये सब ये कोवैलेंट का ऐसा स्ट्रक्चर भले ही बन गया हो कोवैलेंट बॉन्ड का, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री बचा हुआ है, ओके। फिर ये इलेक्ट्रॉन के साथ बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इसका जगह चेंज कर देगा, इसकी जगह पे फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आएगा, ऐसा करके क्या हो जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हर एक जगह पे घूमता रहेगा, और इसलिए क्या होगा, कंडक्शन होगा, ओके। तो यहाँ पे लिखा होगा देखो, द एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑल्सो हैज़ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थर्मली ब्रोकन बॉन्ड्स, ओके। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर रहता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके, एंड होल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक्चुअल में ब्रोकन बॉन्ड्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ओके। क्योंकि
वहाँ पे बॉन्ड्स जैसे ब्रोकन हो जाएंगे वैसे, जैसे जैसे हीट बढ़ेगा वैसे। थस इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये भी याद रखो, देखो NE इज ग्रेटर देन NH। मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और होल्स बहुत कम रहते हैं। ओके, यहाँ पे वो चीज़ होगी। एज दिस सेमीकंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ज़्यादा नंबर के इलेक्ट्रॉन्स है, एंड कंडक्टिविटी इज ड्यू टू निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है। इसी को बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो कंडक्टिविटी कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मूव करेगा, ओके, घूमेगा वहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी, फिर ऐसे कंडक्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह से, तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में कंडक्शन होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जितने हम आर्सेनिक यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। ओके, उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है इट इज़ ड्यू टू दी, किसके वजह से हो रहा है ये एक्चुअल में, ड्यू टू दी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके वजह से ये एक्चुअल में कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हमें क्या स्टडी करना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ओके, तो एन टाइप जैसे देखा ना, उसके अपोजिट में पी टाइप है। ओके, बस इसमें स्मॉल चेंजेस है। ओके, सो इसमें क्या है एक्चुअल में, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी यूज इसमें ऐड होता है एक्चुअल में। तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कौन सी रहती है, ये वाली सब, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ओके, ये सब ट्राईवैलेंट होती है। ओके, तो हम बोरॉन का एग्जांपल लेंगे। तो बोरॉन में क्या होता है, देखो ट्राईवैलेंट मतलब क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके आउटर मोस्ट में आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ओके, ये ऊपर का डायग्राम मत देखना कि वो एक्चुअल में किसका है। ओके, तो ये ऊपर का जो डायग्राम है वो एक्चुअल में आर्सेनिक का है, वो मत देखना। ओके, इसको कट कर देते हैं, सिर्फ नीचे का हमें अभी इंपॉर्टेंट है। बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने, आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसमें ऑर्बिट भी 2 ही है सिर्फ। ओके ना, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसको ट्राईवैलेंट एलिमेंट बोलते हैं। और ये एज ए इम्प्योरिटी हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐसे यूज़ बोलते हैं इसको। ओके, तो इसका एक स्मॉल अमाउंट अगर हम ऐड कर दें हमारे इंडियम, बोरॉन या एल्यूमिनियम के साथ, ओके, तो क्या हो जाता है, मतलब जो हमारे एलिमेंट है, ट्राईवैलेंट एलिमेंट, इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनको हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते, तो जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। ओके, तो ये एडिंग क्यों करते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, क्योंकि इससे क्या होता है, एक्सटर्नल उसकी और क्वालिटी बढ़ जाती है उसकी। ओके, वो एकदम जो प्योर रहता है वो इतना अच्छे प्रॉपर्टीज़ नहीं आती उसके ना। ओके, लेकिन ये जो इम्प्योर रहता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी रहती है। ओके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाते हैं। अभी क्या है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, देखो क्या है, लेट बोरॉन बी एडेड टू प्योर सिलिकॉन। बोरॉन को हमने देखा, देखो 3 बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको अभी ऐड करेंगे हम लोग किसी प्योर सिलिकॉन के साथ। प्योर सिलिकॉन में एक्चुअल में कितना रहता है, प्योर सिलिकॉन में 4 रहते हैं। ओके, ओके, तो प्योर सिलिकॉन में 4 रहेंगे। ओके, 1 2 3 4 ऐसे। ओके, तो ये वाला डायग्राम मत देखो आप, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ओके, ये मत देखो, देखो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट पूरा कंबाइनली दिखा गया उनने। तो ये वाले आगे का हमारा डायग्राम है। ओके, इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में देखो क्या है, सिलिकॉन है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बोरॉन है, देखो, तो बोरॉन के पास यहाँ पे जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, तो वो कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है हर एक। ओके, इसमें तो यहाँ पे देखो उसके पेयर्स फॉर्म रहे, यहाँ पे 3 3, ओके, 1 2 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ओके, 3 जो यहाँ पे थे ना इलेक्ट्रॉन्स, उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने शेयर किए हुए। ओके, तो ये 6 हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया सिलिकॉन की वजह से, क्योंकि क्या सिलिकॉन ने किया, यहाँ पे एक फॉर्म किया, यहाँ पे एक फॉर्म किया, यहाँ पे एक फॉर्म किया, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ एक सिलिकॉन का आया और इसका बोरॉन का कुछ है ही नहीं। ओके, यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो गया। मतलब क्या होगा, बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक बोरॉन का एक है, सिलिकॉन का एक है, यहाँ पे बोरॉन का एक सिलिकॉन का है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे बोरॉन के पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बोरॉन के पास सिर्फ 3 ही है। ओके, तो यहाँ पे कुछ रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, तो ये होल है एक्चुअल में। ओके, और सिलिकॉन का एक है वहाँ पे।
ओके। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे जो पेयर फॉर्म हुआ उसी को एक्चुअल में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और जब ऐसा इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होता है तभी एक्चुअल में कंडक्शन होना पॉसिबल है। क्यों कंडक्शन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ऐसा जम कर देगा। ओके, तो यहाँ पे पेयर बन जाएगी, पर यहाँ पे तब होल क्रिएट हो जाएगा। देन अगेन और कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जम कर लेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे पेयर हो जाएगी लेकिन दूसरी जगह पे फिर होल हो जाएगा। तो ऐसा है कंडक्शन कंटिन्यू चालू रह जाएगा इसका। तो ये एक्चुअल में कंडक्टर का काम कर देगा यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। देखो यहाँ पे मतलब जो सिलिकॉन का एक है, बोरॉन का एक है, सिलिकॉन का एक, बोरॉन का एक, तो यहाँ पे वो दिखाया गया। ओके, ये डायग्राम से ज़्यादा ये डायग्राम में बहुत इजीली पता चल रहा है। ओके, यहाँ पे देखो 2 हो गया, एक सिलिकॉन एक बोरॉन का, यहाँ पे भी सिलिकॉन एक बोरॉन, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन का एक बोरॉन का है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो सिर्फ सिलिकॉन का है, बोरॉन का नहीं है, जो एक्चुअल में होल क्रिएट बन रहा है। ओके, तो होल हो रहा है, इसके वजह से एक्चुअल में सब कंडक्शन होगा। तो वही चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एंड सिलिकॉन के भी 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के पास एक्चुअल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके वैलेंस बॉन्ड में। ओके, हमने देखा था उसके आउटर मोस्ट जो शेल है वहाँ पे कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, तो वो एक्चुअल में क्या फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स का 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन गए, बट बैंड बिटवीन फोर्थ SI। ओके, मतलब चौथा जो उसका इलेक्ट्रॉन है SI का, उसके लिए वहाँ पे बोरॉन पूरी तरह से वैकेंट है। वैकेंट मतलब क्या, पूरा एम्प्टी, उसके पास कुछ है ही नहीं, खाली है। ओके, तो वहाँ पे क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया एक्चुअल में। दिस वैकेंसी इज कॉल्ड दी होल। तो उसी को एक्चुअल में हम लोग होल बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ भी जगह नहीं है। ओके, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ओके, वहाँ पे प्लेस है वहाँ पे पर कुछ नहीं है, तो उसको हम होल बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में पॉजिटिव चीज़ रहती है होल। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द, तो उसके पास एक टेंडेंसी है, मतलब उसकी एक कैपेसिटी है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन इट्स क्लोज विसिनिटी। तो वो क्या होता है, एक्चुअल में होल इलेक्ट्रॉन्स को अपने में ले लेता है। ओके, सो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एक्सेप्टेड इम्प्योरिटीज। और फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से दूसरा आ गया उसकी जगह पे होल क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है वो एक्चुअल में करती है इलेक्ट्रॉन को अपने में ले लेती है। तो क्या हो गया, वो एक्सेप्ट कर रही है। ओके, इसलिए उसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोला जाता है। ओके, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। यहाँ पे लिखा है देखो, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और जो पहले एन टाइप देखा था उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा था ना, तो वो दूसरे के साथ डोनेट हो सकता था। ओके, इसलिए उसको क्या बोला जाता था कि डोनर इम्प्योरिटी ऐसा बोला जाता था, डोनर इम्प्योरिटी ऐसे बोला जाता था। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये डायग्राम है एक्चुअल में, हमने देखा था। ओके, इसमें बोरॉन और सिलिकॉन इन दोनों का डोपिंग किया हुआ है। ओके, तो इसमें यही हमने स्टडी किया था कि कैसे कैसे उसके अंदर से वो मिक्सिंग हो रहा है। ओके, तो ये मेन स्ट्रक्चर है पी टाइप सेमीकंडक्टर का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, द पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑल्सो हैज़ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एंड होल्स प्रोड्यूस ड्यू टू थर्मली ब्रोकन बॉन्ड्स। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ होल्स जो एक्चुअल में कैसे फॉर्म होते हैं, बॉन्ड ब्रोकन होने के बाद फॉर्म होते हैं। थस पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो पी टाइप में इतना याद रखना, जहाँ पे पी आ गया मतलब होल्स मेजर है, जहाँ पे एन आ गया मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजर है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजर चार्ज कैरियर्स है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, तो यहाँ पे भी ये ऐसे नाम आएगा कि एन, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो क्या होगा, एन पी। ओके, मीन्स नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये चीज़ होगी यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। देन as this semiconductor have large number of holes and conductivity is due to positively charged holes, it is called p-type semiconductor. Okay, तो ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स है, और जो कंडक्टिविटी हो रही है वो भी एक होल की वजह से ही हो रही है, इसलिए इसे बोला जाता है एक्चुअल में पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे इसलिए इसको बोला जाता है। एन टाइप में क्या देखा था, जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्स्ट्रा था, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, वो मूव करेगा वहाँ पे, जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी वो दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे, ऐसे घूमते रहेगा। ओके, तो वो क्या होगा, घूमते रहने से क्या होता है, जैसे चार्ज का मूविंग होना मतलब क्या, करंट हो जाता है, वहाँ पे करंट क्रिएट होता है, वही तो फ्री चार्ज बन गया। तो एक्चुअल में कंडक्शन वहाँ पे होगा, कंडक्शन हो गया मतलब वो कंडक्टर बन गया। और वही चीज़ यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक्चुअल में
वो नहीं है, लेकिन एक वैकेंट प्लेस बन गया, यहाँ पे होल बन गया है वहाँ पे वैकेंट प्लेस। तो वैकेंट प्लेस में क्या होगा, एक्चुअल में बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहाँ पे अपने रिप्लेस करेंगे, मतलब एक से दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में। मतलब यहाँ पे अगर समझ लो, ये अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ओके, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन बन गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैं होल बनाता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाता हूँ। तो अभी क्या होगा, होल यहाँ पे बन गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चला गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बन गया, पर यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे होल बन गया, फिर वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बन गया, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, पर यहाँ पे वापस होल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो ये फिर ऐसे बन जाएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो ये जो वैकेंसी एक से चेंज होती जाएगी, मतलब एक में से दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे वो इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएगा सिर्फ, ओके। मूव करते जाने की वजह से क्या हो जाएगा उसमें, ओके, ये तो इसलिए क्या, वो मूव करते जाएगा एक में से दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे एक, तो वहाँ पे कंडक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वो एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं उसको, कंडक्शन होता है। तो वो एक्चुअल में क्या, कंडक्टर का केस हो गया, तो इसलिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर हमारा फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। एक्चुअल में कुछ अभी जो हमने देखे ना फिनोमेनस, इसके डेफिनेशन से वो देखते हैं सिर्फ उसको क्या बोला जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, ओके। तो हमने देखा था कि ऐसी प्रोसेस जिसमें इम्प्योरिटी एक्चुअल में हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो उसको डोपिंग बोला जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या रहता है, एन एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल हमारे जर्मेनियम सिलिकॉन था, ओके। देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या रहता है, द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो डोप्ड वाला सेमीकंडक्टर रहता है, ओके, उसको ही मतलब जिसमें मिक्सिंग रहता है उसी सेमीकंडक्टर बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो हमने स्टडी कर लिया अभी। देन एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या रहता है, व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, एन मतलब इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन में 4 रहते हैं तो उससे एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दिया मतलब 5 हो गए, 5 हो गए मतलब पेंटा। तो व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। तो वो देखो यहाँ पे Si प्लस AS लिखा है, Si प्लस P लिखा है, ओके। P मतलब फॉस्फोरस, AS मतलब आर्सेनिक, ओके। तो क्या है अभी नेक्स्ट क्या है, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मतलब होल हो गया, होल मतलब क्या हो गया, कम हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम है मतलब कितना होना चाहिए, सिलिकॉन में 4 है उससे एक कम कर दो, एक कम कर दिया मतलब 3 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब उसको क्या बोलते हैं, ट्राई वैलेंट, ओके। सो व्हेन ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर इट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है, Si प्लस B प्लस Si प्लस Al, ओके। तो मतलब बोरॉन और एल्यूमिनियम ऐसे लिखा हुआ है, ओके है ना। बोरॉन याद रखो, एंटीमनी याद रखो, ऐसे एग्जांपल्स कुछ याद रख लो, ठीक है ना, जो एक्चुअल में पी टाइप सेमीकंडक्टर के हैं। देन डोनर इम्प्योरिटीज, डोनर मतलब एक्चुअल में क्या रहता है, जो एक्चुअल में दूसरे को दान करता है, ओके। डोनर मतलब देता है, ऐसा देने का काम करता है। तो देने का काम कौन करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है मतलब क्या होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में देगा, ओके ना। तो क्या होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये एक्चुअल में एन टाइप का है, ओके। द इम्प्योरिटी विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन डोप्ड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। मतलब ऐसी इम्प्योरिटी जो एक्चुअल में हम डोनेट कर सकते हैं जब डोप्ड किया जाता है, ओके, सेमीकंडक्टर को, तभी तो उसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल उसका क्या है, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ओके, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए उसके। देन नेक्स्ट क्या है, acceptor impurity, the impurity which accepts electrons when doped into pure semiconductor is called acceptor impurity। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्सेप्टर मतलब वो खुद में एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट कब करेगा, तो उसके पास जब जगह होगी तब उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जगह होने का मतलब क्या है, उसके पास होल्स होगा, होल होगा मतलब पी टाइप होगा, ओके। तो पी टाइप में ही एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आएगी, ये याद रखो। द इम्प्योरिटी विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डोप्ड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो एग्जाम्पल क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सब एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, क्योंकि इसमें कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक जगह खाली हो जाता है ऐसा, ओके। तो ऐसा आप ट्रिक से याद रखो, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर रहता है, अभी हमने देखा था। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर रहता है, डोप्ड रहता है, जो मिक्सिंग वाला रहता है वो। देन इंट्रिंसिक में क्या रहता है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहता है, और ओके
इंट्रिंसिक में हमने देखा था ना, करंट बहुत स्मॉल अमाउंट में फ्लो होता है, और एक्सट्रिंसिक में हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसलिए तो उसको एक्सट्रिंसिक हम लोग बनाते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। देन इंट्रिंसिक में क्या होता है कि होल और इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है वो पूरा सेम रहता है। ओके, जो एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जो है एक्चुअल में सेम रहते हैं। और एक्सट्रिंसिक में ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स अलग अलग रहते हैं, कि उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि वो एन टाइप है या पी टाइप है। ओके, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने होंगे। देन ये पॉइंट हो गया, देन ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक्ट्स एज इंसुलेटर। जब जीरो टेम्परेचर रहेगा, मतलब जीरो केल्विन, ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तभी वो एक्चुअल में इंसुलेटर का काम करता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने एक देखा था ना, ये ओके ना, इंसुलेटर बन जाता है वहाँ पे। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक्ट्स एज कंडक्टर। ओके, जीरो टेम्परेचर पे वो एक्चुअल में इंसुलेटर नहीं बनता, वो कंडक्टर का ही काम करेगा। ओके, ऐसा रहता, मतलब इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जीरो टेम्परेचर भले ही हो जाए। देन इंट्रिंसिक में क्या है, कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो इंट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि जीरो के बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होना चालू होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है वहाँ पे। और एक्सट्रिंसिक के केस में ऐसा नहीं है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी एडेड टू इट। मतलब टेम्परेचर पे तो डिपेंड है कंडक्टिविटी, बट उसका एक क्वांटिटी, ओके, इम्प्योरिटी, वो भी उसमें एडेड किया जाता है। तो मतलब ये उसका फ़ायदा है। देन एग्जांपल देखो, अभी इंट्रिंसिक के क्या क्या थे, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। ओके, ये एक्चुअल में इसके मेन एग्जांपल है। जर्मेनियम एक्चुअल में हमने देखा था ये प्योर रहता है, एसआई में हमने सिलिकॉन का एग्जांपल लिया था ना, तो इसमें एक्चुअल में क्या है, सिर्फ 4 ही रहते आजू बाजू में इसके। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और इसमें क्या है, एक्सट्रिंसिक में क्या रहता है एक्चुअल में, जर्मेनियम सिलिकॉन तो हम लेते ही है, लेकिन उसके साथ ऐड करेंगे हम लोग पेंटावेलेंट या फिर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट मतलब कैसा रहता है, उसके आजू बाजू में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और ट्राईवेलेंट मतलब उसके आसपास में, उसके मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में होगा। ओके, आसपास में नहीं हो गया, उसके आउटर मोस्ट शेल में बोलते हैं उसको। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें 5 रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी इसके मतलब टाइप्स, एक्सट्रिंसिक के टाइप। तो फर्स्ट क्या है, देखो पॉइंट, व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर कब फॉर्म होता है, तो जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड करते हैं तो। और पी टाइप कब फॉर्म होता है, अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम ऐड करते हैं क्या किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, तो एक्चुअल में पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। देन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या देखने मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स रहेंगे। यहाँ पे एन लिखा है मतलब इलेक्ट्रॉन ही रहता है वो, ओके, निगेटिव चार्ज, तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहते हैं वो। सेम अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया, होल्स हो गए यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स। ओके, पी मतलब पॉजिटिव, होल्स पॉजिटिव रहते हैं, तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। देन यहाँ पे क्या, होल्स माइनॉरिटी रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है तो होल्स माइनॉरिटी, और अगर यहाँ पे देखो होल्स मेजॉरिटी है मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे। ओके, ऐसा है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है यहाँ पे। ओके, एक्सट्रिंसिक के केस में दोनों भी सेम नहीं होते। ओके, एक ज़्यादा रहता है, कम रहता है। देन इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज। कहाँ पे, एन टाइप में देखो, एन टाइप में एक्स्ट्रा रहता है ना, एक्स्ट्रा है मतलब वो डोनेट कर सकता है। डोनेट कर सकता है मीन्स वो डोनर बन सकता है। डोनर बन सकता है मतलब इम्प्योरिटीज वहाँ पे जो क्रिएट हुई वो, अगर उसको एज ए इम्प्योरिटी हम यूज़ करेंगे तो वो डोनर इम्प्योरिटी का काम कर सकते हैं। और इसके अपोजिट में अगर पी टाइप में क्या, एक्चुअल में होल है मतलब कम है, उसके पास कम है मतलब वो दूसरे को एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, तो क्या हो गया, ये इसको बोल सकते हैं हम, दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। ओके, इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डोपिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होगा एक्चुअल में, वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे पी टाइप में क्या बोला है कि डोपिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ होल्स। तो होल, नंबर ऑफ होल्स को एक्चुअल में इंक्रीज करता है। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। कहाँ पे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और पी टाइप सेमीकंडक्टर अपोजिट है, वो कहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो एक्चुअल में हाई टू लो पोटेंशियल ऐसे मूव करते हैं। ओके, देन यहाँ पे एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर देन होल डेंसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एक्चुअल में
ज़्यादा है यहाँ पे होल से, ओके। और यहाँ पे क्या है, होल डेंसिटी इज मोर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब क्या, होल्स यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए होल डेंसिटी ज़्यादा बोलते हैं, ओके। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसे बोलेंगे, ओके। देन यहाँ पे एग्जांपल्स देखो क्या क्या है, सिलिकॉन प्लस आर्सेनिक, ओके, और इसका एग्जांपल सिलिकॉन प्लस फॉस्फोरस, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स एन टाइप के। और इसका एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन प्लस एंड बोरॉन और एंड सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ओके, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो ये एन टाइप पी टाइप का यहाँ पे डिफरेंस हो गया, ओके। So this is all about the today's lecture. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.